सुप्रभात बच्चों, मैं अभी आप लोगों को JCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत वर्ग अष्टम का संस्कृत लेके आया हूँ। इसका पांचवा पाठ यानी पंचमा पाठ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। यह एक लघु नाटक है। छोटा सा नाटक के द्वारा शरीर के अंग का जो है परिचय कराता है। इसमें शिक्षक और बच्चे सभी पात्र होते हैं और एक एक करके सभी अंग का परिचय कराते हैं। शरीर में कितने अंग होते हैं और उसके कार्य का। तो चलिए देखिए, इसका शीर्षक है शरीरः वयवः। ये पंचम पाठ से है। इसका अर्थ होता है शरीर के अंग। तो ये किताब आप देखे होंगे, ये वर्ग अष्टम का है, इसी से है। अध्यापक और सभी छात्र मिलके यह नाटक करते हैं। तो देखिए क्या है। अध्यापक जी बोलते हैं, भो छात्रा भवन्तः शरीरस्य महत्वं जानन्ति किम। इसका अर्थ होता है कि हे छात्रों, क्या आप सब शरीर का महत्व जानते हैं। सभी छात्र बोलते हैं, सर्वे छात्रा आम महोदय वयम जानीम। इसका अर्थ होता है हाँ महोदय, हम जानते हैं। उसके बाद अध्यापक जी बोलते हैं, वया अहम प्रदर्श्यामि तथा सर्वे प्रदर्शयन्तु। कहता है जैसे मैं दिखाता हूँ सभी वैसे दिखाएं। सर्वे छात्रा, सभी छात्र बोलते हैं आम प्रदर्श्याम। आम मीन्स हाँ होता है, हाँ दिखाते हैं। तो अध्यापक जी बोलते हैं ये सह मम शिरा, ये सह मम शिरा। तो इसका अर्थ होता है यह मेरा सिर है, माथा है। सभी छात्र जो है बोलते हैं ये सब मम सिरा, यह मेरा जो है सो सिर है। उसके बाद अध्यापक जी बोलते हैं रेखा भवत्या कर्णो कुत्र। अध्यापक जी बोलते हैं कि रेखा आपके कान कहाँ हैं, दिखाइए आपके कान कहाँ हैं। तो रेखा बोलती है ये तो मम कर्णो। कहते हैं कि ये दो मेरे कान हैं। दोनों कान छू के बताती है रेखा ने कि ये दो मेरे कान हैं। फिर अध्यापक जी बोलते हैं भवान कर्णाभ्यम किं करोति। बोलते हैं कि आप कानों से क्या करते हैं। अध्यापक जी प्रश्न पूछते हैं कि आप कान से क्या करते हैं, दोनों कानों से। फिर अभिषेक जवाब देता है क्या, अहम कर्णाभ्यम शृणोमि। अभिषेक बोलते हैं कि मैं कानों से सुनता हूँ। उसके बाद फिर अध्यापक जी बोलते हैं भवतः नेत्रे कुत्र। भवतः नेत्रे कुत्र। अध्यापक जी पूछते हैं कि आपकी आँखें कहाँ हैं, ये बताइए आपकी आँखें कहाँ हैं, दिखाइए। तो कैलाश नाम का एक लड़का है, वो बोलता है एते मम नेत्रे। दोनों आँख दिखा के बोलते हैं कि ये ते मम नेत्रे, मतलब ये मेरी आँखें हैं। उसके बाद अध्यापक जी बोलते हैं भवान नेत्राभ्याम किं करोति। इसका अर्थ होता है कि बताइए आँख से हम क्या करते हैं, से हम क्या करते हैं। तो कैलाश जवाब क्या देता है, देखिए अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, कि मैं आँखों से देखता हूँ, मैं आँखों से देखता हूँ। उसके बाद अध्यापक जी फिर पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि माले भवत्या नासिका कुत्र। कि माला नाम की एक बच्ची है कि आपका नाक कहाँ है, नासिका दिखाइए। तो माला बोलती है ऐसा मम नासिका, ये मेरा नाक है। उसके बाद अध्यापक बोलते हैं फिर भवती नासिका किं करोति। नाक से हम क्या करते हैं बताइए।
तो माला बोलती है अहम नासिकया जिग्रामी, कि हम नाक से सूंघते हैं। उसके बाद अध्यापक बोलते हैं भवत्या मुखे कति दंता सन्ति, हमें ये बताइए कि आपके मुंह में कितने दांत हैं। तो संगीता खड़ी होकर बोलती है मम मुखे 32 दंता सन्ति, मेरे मुंह में 32 दांत हैं। ये कौन बोल रही है? संगीता बोल रही है। फिर प्रश्न पूछता है अध्यापक भवती दंते किं करोति, ये जो दांत है, दांत से आप क्या करते हैं ये बताइए। तो संगीता बोलती है अहम भोजनस्य चवर्णम दंते करोमि, हम भोजन को चबाने का काम करते हैं दांतों से, यानी मैं दांतों से भोजन चबाने का काम करती हूँ। उसके बाद अध्यापक फिर पूछते हैं ऋषभ भवतः जिह्वा कुत्र, कि जीभ कहाँ है बताइए ऋषभ। तो ऋषभ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा मम जिह्वा अहम जिह्वया आस्वाद्यामि, कि यह मेरा जीभ है और ये जीभ से मैं स्वाद चखता हूँ। ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है ऋषभ कि यह मेरी जीभ है और मैं जीभ से स्वाद लेता हूँ। फिर अध्यापक पूछते हैं भवन्तः सर्वे अंगानि प्रदर्शन्तु कार्याणि च वदन्तु, इसका अर्थ होता है आप सभी अंगों को दिखाएं तथा उनके कार्य बताएं। आप सभी अंगों को दिखावें और उसका कार्य को बतावें। तो अक्षय खड़ा होके और बोलते हैं अक्षय ये तो मम हस्तो, यह मेरा, ये दो मेरा हाथ है। और क्या कहता है वयम हस्ताभ्याम कार्यम कुरुम, मैं हाथ से काम करता हूँ, मैं हाथ से कार्य करता हूँ। उसके बाद बोलता है आशीष ये तो मम पादो वयम पादाभ्याम चलाम, ये दोनों मेरे पैर हैं और मैं पैर से चलने का काम करता हूँ, चलता हूँ। फिर कृष्णा है वो बोलता है, एक लड़का है वो खड़ा होकर बोलता है एतत् मम उदरम, यह मेरा उदर है, पेट है। ऐसा ग्रीवा, यह मेरा गर्दन है। ये तो ओष्टो, ये ओठ है, ये दो ओठ है। ऐसा ललाट, यह ललाट है। ये तो स्कंधो, ये दो कंधे हैं। उसके बाद बोलते हैं एतत् पृष्ठम, यह मेरा पीठ है, पीठ दिखा के बोलते हैं मेरा पीठ है। उसके बाद अध्यापक जी बोलते हैं पर्याप्तम पर्याप्तम भो प्रिये भवत्या हस्ते कति अंगुल्या सन्ति तासाम नामानि जानम किम। अध्यापक जी प्रश्न पूछते हैं कि ये पर्याप्त हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, ठीक है, बताइए हाथ में कितने अंगुलियां होते हैं, हाथ में कितने अंगुलियां होते हैं और क्या आप उनके नाम को जानते हैं, हाथ में कितने अंगुलियां होते हैं और उसके नाम को जानते हैं। तो प्रिया नाम की एक बच्ची वो बोलता है पंचम अंगुलियां, 5 अंगुलियां होती हैं। कौन बोल रही है? प्रिया। और फिर अध्यापक बोलता है अंगुली नामामि भवन्ति कीम, अंगुली का नाम जो है सो क्या है बताइए, क्या अंगुली के नाम भी होते हैं? तो प्रज्ञात बोलते हैं आम, ऐसा अंगूठा, ऐसा तर्जनी, ऐसा अंगूठा, मतलब ये अंगूठा है। उसके बाद बोलता है ऐसा तर्जनी, ये तर्जनी है। ऐसा मध्यमा, यह मध्यमा है। ऐसा अनामिका, यह अनामिका है। ऐसा कनिष्ठा, यह कनिष्ठा है। मतलब इसको एक एक करके बारी बारी से बता रहा है कि हाँ यह अंगूठा है, यह तर्जनी है, यह मध्यमा है, यह अनामिका है और ये कनिष्ठा है। उसके बाद श्याम नाम का लड़का है, बोलता है अहो अहमपि वदामि अंगुष्ठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका च, कि हाँ मैं भी जानता हूँ अंगूठा,
तर्जनी, मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठिका। उसके बाद अध्यापक बोलते हैं शोभनम सर्वाणि, मतलब सुंदर सभी, अंगानि स्वस्यानि भवन्ति तेत शरीरम स्वयं भवति तदा च स्वस्थे शरीरम एव स्वस्थ्यम मस्तिष्कम भवति। कहता है अध्यापक जी, सुंदर, बहुत सुंदर सभी अंग स्वस्थ होते हैं तभी शरीर स्वस्थ होता है, और स्वस्थ शरीर में भी स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, स्वस्थ दिमाग होता है। ये अध्यापक जी बता रहे हैं। ये और बता के यही ये नाटक लास्ट होता है, समाप्त होता है। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और अध्यापक जी भी निकलते हैं क्लास से, बच्चे भी बाय बाय करते हैं। तो आज हम इतने रखते हैं, फिर इसका प्रश्न उत्तर लेके अगला दिन आएंगे। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और मन लगा के पढ़ें। जय हिंद, जोहार।